जब तानाशाहों की बात हो, उत्तर कोरिया की बात हो, किम जोंग की बात ना हो, ऐसा संभव है? तो आखिर कौन है किम जोंग उन की बेटी, जिन्हें बताया जा रहा है उत्तर कोरियाई नेता का उत्तराधिकारी? इनके बारे में बात करते हैं। तो किम जू आए को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनका उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पर उनकी छोटी बेटी किम जू आए उनकी उत्तराधिकारी हो सकती हैं। इसकी संभावना दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने जताई है। और किम जोंग उन अपने परिवार को लेकर काफ़ी गोपनीयता बरतते हैं। इस वजह से उनके परिवार के बारे में बहुत कम ही जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि शादी के कुछ समय बाद तक उन्होंने अपनी पत्नी री सॉल जू को भी गुप्त रखा था। वो 2012 में पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई थी। और दक्षिण कोरिया की मीडिया ने खबर दी कि दोनों की शादी 2009 में हुई थी। साल 2010 में उनका एक बच्चा भी पैदा हुआ। माना जा रहा है कि वो किम जू आई की भी मां हैं और जिनका जन्म कुछ साल बाद हुआ था। कौन है किम जू आय? तो आप देखते हैं किम जू आय का नाम पहली बार 2013 में सार्वजनिक हुआ, और जब अमेरिका के रिटायर्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने किम के परिवार के साथ समय बिताया और समुद्र के किनारे रिलैक्स किया, उनके बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम उन्होंने जू आय बताया। और सेओल के कुक कोकमिन यूनिवर्सिटी में उत्तर कोरिया की राजनीति पर शोध कर रहे फायडर ट्रिटेस्की कहते हैं कि उत्तर कोरिया का मीडिया भी उन्हें उन्हें किम जोंग उन की बेटी भर ही बताता है। वो उनकी आयु या नाम का जिक्र नहीं करता है। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि सार्वजनिक तौर पर भी इससे अधिक कुछ नहीं पता है। उनका अनुमान है कि किम जू आई की उम्र करीब 10 साल है। एनआईएस ने पिछले साल दक्षिण कोरिया के नेताओं को निजी तौर पर बताया था कि किम जू आय का नाम किसी शिक्षा संस्थान में नहीं दर्ज किया गया। वो राजधानी प्योंगयांग में ही घर पर रहकर पढ़ाई करती हैं। उनको घुड़सवारी, तैराकी, स्विमिंग का शौक है। एनआईएस की इस ब्रीफिंग में मौजूद एक व्यक्ति ने पत्रकारों को बताया कि किम जोंग उन अपनी बेटी की घुड़सवारी के कौशल से संतुष्ट है। एनआईएस ने कहा कि किम जू आय का एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई या बहन भी है, और जिसके लिंग की पुष्टि इस एजेंसी ने नहीं की। इन लोगों को कभी भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। किम जू आय की पहली सार्वजनिक मौजूदगी। तो आप देखते हैं कि किम जू आय पहली बार 2022 में सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी, जब वो अपने पिता के साथ एक मिसाइल परीक्षण के दौरान नजर आई। इसके बाद वो कुछ सैन्य और असैन्य कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ नजर आई। अभी हाल ही में प्योंगयांग के 1 मई 2023 स्टेडियम में नए साल के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने पिता के साथ नजर आई। इस कार्यक्रम में दोनों ने एक दूसरे के गालों पर किस किया। और दिसंबर 2023 में दोनों ठोस ईंधन पर आधारित उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासांग 18 के परीक्षण के अवसर पर नजर आए। और यह उत्तर कोरिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। वो नवंबर में जासूसी उपग्रह माली ग्यांग एक के विक्षेपण के समय भी अपने पिता के साथ मौजूद थी। उत्तर कोरिया का दावा है कि यह उपग्रह किम जोंग उनको राइट हाउस का नज़ारा दिखाएगा। और फरवरी 2023 में रेडियो फ्री एशिया ने खबर दी कि उत्तर कोरिया की सरकार ने किसी और जिम जू आय को अपना नाम बदलने का आदेश दिया था। खबरों में कहा गया कि जब किम के परिवार की बात होती है तो यह आम बात है। उत्तर कोरिया के पर्यवेक्षकों ने भी यह नोट किया कि किम जू आय का संदर्भ अप्रिय की जगह सम्मानित बेटी के रूप में दिया जा रहा है। सम्मानित विश्लेषण उत्तर कोरिया के सबसे सम्मानित लोगों के लिए आरक्षित है। और जब यह तय हो गया कि किम जोंग ही उत्तर कोरिया के अगले नेता होंगे, तो उन्हें सम्मानित कॉमरेड कहकर संबोधित किया जाने लगा। कौन है संभावित उत्तराधिकारी, ये भी बात होती है। तो उत्तर कोरिया एक अलग थलग पड़ा देश है। ऐसे में बाकी की दुनिया के लिए अभी यह साफ नहीं है कि किम जू आय अपने पिता के साथ इतनी जल्दी क्यों नजर आ रही हैं। उत्तर कोरिया के लोगों को बताया जाता है कि किम एक बहुत ही पवित्र वंश से आते हैं, इसलिए वे ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इतनी कम उम्र में बेटी को जनता के बीच में पेश करना उत्तर कोरियाई नेताओं की एक तरकीब भी हो सकती है। उनकी बेटी सत्ता पर बैठने से पहले खुद को अच्छे से स्थापित कर ले। वही अन्य लोगों का कहना है कि यह किम जोंग उनका यह संकेत देने का भी तरीका हो सकता है कि पितृ सत्तात्मक समाज में वे एक देखभाल करने वाले
व्यक्ति है। एडवर्ड हॉवेल कोरियाई प्रायद्वीप के विशेषज्ञ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। वो कहते हैं उत्तर कोरिया के पूर्व नेता किम जोंग इल और किम इल स्ट्रॉन्ग के पिता के माता पिता जैसी भूमिका का बहुत प्रचार किया गया था। वो कहते हैं कि इसलिए मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से उन्हें उनके पिता के साथ दिखाने से भी यह प्रतीक बात जारी है। साल 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना के बाद से ही उस पर किम परिवार के पुरुष सदस्यों ने शासन किया। अगर किम जू आए एक दिन अपने पिता की उत्तराधिकारी बनती हैं तो वह देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। और हॉवेल कहते हैं कि किम परिवार का सदस्य होना उत्तर कोरिया के नेतृत्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उनका महिला होना किसी ऐसे व्यक्ति के होने से बेहतर है कि किम परिवार का सदस्य नहीं है। कितने संभावित उत्तराधिकारी हैं, ये भी बात आती है। उनका मानना है कि किम जोंग उनकी एक और संभावित उत्तराधिकारी है, वो है उनकी बहन किम यो जोंग। सरकारी मीडिया में उनकी पहली बार सार्वजनिक उल्लेख मार्च 2014 में किया गया था। वो कोरिया की सत्ताधारी वर्कर पार्टी में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हॉवेल कहते हैं कि वो उम्र में किम जू आय से काफ़ी बड़ी हैं, उनके पास उत्तर कोरिया की राजनीति का अनुभव भी ज़्यादा है। ऐसे में बेटी हो या बहन दोनों महिला हो सकती हैं, लेकिन उनका किम होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS ने भी कहा कि वह अभी भी सभी संभावना पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ कई कारक हैं। फाइडर टेटेस्की का मानना है कि किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू आय को सार्वजनिक तौर पर पेश कर अपने संभावित उत्तराधिकारी पर जनता और अभिजात वर्ग की राय जानना चाह रहे हैं, और लेकिन आमतौर पर इस पर तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी की पुष्टि नहीं हो जाती। वो इस बात पर सहमत हैं कि अभी किम जोंग उनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करने की शुरुआती दिन है। वो कहते हैं मान लीजिए वो अपने पिता की ही तरह 70 साल की आयु में ही मर जाते हैं तो ऐसा 2054 में होगा। भले ही हम यह मान लें कि उत्तर कोरिया देश अपने वर्तमान स्वरूप में तब तक जिंदा रहेगा, लेकिन शायद समाज वैसा ना होगा जैसा आज है। वो कहते हैं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य तौर पर लैंगिक समानता को स्वीकार करने और एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में अंतर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं।